सतगुरु कबीर साहिब की जय। प्रातः स्मरणीय संत समाज और श्रोता बंधुओं, जीवन जीने के लिए और जीव का कल्याण करने के लिए तीन ऐसे शक्ति के आधार मिले हैं जिनसे हमें शक्ति प्राप्त होती है और जीवन सुचारू रूप से सुख रूप से ऐश्वर्य से जीवन बीत जाता है, कट जाता है। अर्थात जीने की कला मिल जाती है और जीव के कल्याण की भी मार्गदर्शन मिलता है। वो शक्तियां कौन सी हैं? माता पिता और गुरु सदगुरु, यही शक्ति है। इनके अलावा संसार में और कोई शक्ति का आधार नहीं है। विश्वव्यापी नियम है जो कि कभी तब्दील होता नहीं है, परिवर्तित होता नहीं है। उसी के आधार पर ये सारी शक्तियां काम करती हैं। माता पिता, गुरु सदगुरु, ये मूल है। इनसे भी अलग यदि देखा जाए कोई मंदिर या मस्जिद, तो ये सब एक जीवन जीने के लिए व्यापार है, बिजनेस है। इनमें कोई शक्ति नहीं होती है। रामायण में कहा, पितृगुरु मात पिता गुरु स्वामी शिख सिर धर करी स्वभाव, लहे लाभ तिन जन्म कर नतर जन्म जन्म। मात पिता गुरु स्वामी शिख, माता पिता गुरु और सदगुरु, इनको हर समय अपने ध्यान में रखना चाहिए और हर समय इनको नमन करते रहो। इनके मार्ग, बताए हुए मार्गों का अनुसरण करना चाहिए। सिर धर करी स्वभाव, हर समय इनको के चरणों में अपने शीश को झुकाए रखो। माता से जन्म होता है, जन्मदायिनी है और पालन पोषण करती है, चलना बोलना सिखाती है। पिता है, वो भी जीवन जीने की कला का मार्गदर्शन कराते हैं कि जीवन कैसे जिया जाए, किस मार्ग से चले कि हमारा जीवन सुखमय कटे। शिक्षक गुरु के पास पहुंचाते हैं। ये प्रथम हमारे जीवन के कर्णधार हैं, आधार हैं।
जो हमें जीवन जीने की कला बताते हैं, कला का दर्शन कराते हैं। सद्गुरु हैं, जीव के कल्याण की कला बताते हैं और जीवन जीने की कला भी बताते हैं। दोनों का वो मार्गदर्शन कराते हैं। इसलिए साहब ने कहा है, गुरु उपमा ना कीजिए पत्थर नाही कोई, पल पल कर बंदगी क्षण क्षण निरखो सोई। गुरु की उपमा कभी नहीं करना चाहिए। गुरु उपमा ना कीजिए पत्थर नाही, गुरु की उपमा कभी ना करो और हर समय उनको बंदगी करो, क्षण क्षण उनको निहारो निरखो, अर्थात उनके बताए हुए मार्ग पर ध्यान रखो। इसके अलावा जितनी भी शक्तियां समझते हैं कि मंदिरों की शक्तियां हैं, मस्जिदों की शक्तियां हैं, मूर्तियों की शक्तियां हैं, ये कोई शक्तियां नहीं है। ये तो जीवन जीने की कला है। किसी के पास कुछ ना हो, कोई साधन ना हो, एक मंदिर बना ले, छोटा से मूर्त रख ले, पत्थर रख ले और उसी में बैठ करके उन्हीं की पूजा करे। इतना अंधविश्वास फैला हुआ है कि सभी लोग जाकर के वहां पूजा करने लगेंगे और उस पर धन समर्पित कर देंगे। जीवन जीने की एक रास्ता मिल गया, बैठे बैठे धन आने लगा और ऐश आराम से जी रहे। बड़े बड़े धनवान वैसा आराम नहीं पाते हैं जितना कि एक मठ मंदिर बना करके उसमें एक पुजारी बैठ जाता है और बैठे बैठे दिन भर धन पैसों की गिनती लगाता रहता है। ये सब क्या है? ये बिजनेस है, जीने की कला है। जीने की कला के लिए यही तो उपाय है, मजदूरी करना, बिजनेस करना, नौकरी करना, खेती करना। जीवन जीने के लिए ही तो करते हैं। नहीं कुछ होता है, बेईमानी भी करते हैं, दलाली भी करते हैं, झूठ बोल करके पैसा ऐंठते हैं, दूसरों को धोखा दे करके पैसा ऐंठते हैं। किस लिए होता है? मंदिर मस्जिद बना करके ये भी तो दूसरों को धोखा ही देना है। विश्वास का अंधकार सबके अंदर भर दिया गया है, आडंबर से भर दिया गया है और उसी पर सब विश्वास करते हैं और कहते हैं कि यहां से हमें ये चीज प्राप्त हुआ, वो चीज प्राप्त हुआ। कर्म न करें भला कुछ प्राप्त हो जाए। कर्म का आधार है जीवन के हर चीज की प्राप्ति के लिए, हर कामनाओं को पूरा करने के लिए कर्म ही एक आधार है। और वो कर्म करने का जो मार्ग मिलता है वो गुरु से मिलता है, सद्गुरु से मिलता है, माता पिता से मिलता है। ये तीन शक्तियां हैं। गीता में कहा, कर्मण्डे वाधिकारस्ते मां कर्म फलेश कदाचन, कर्म फल हेतु भूरिमा ते संगस्त कर्मणि। कर्म पर ही आधार, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है। कर्म ही एक आधार है जिससे हर चीज की प्राप्ति होती है। कर्म करना अधिकार है, फल पर कोई अधिकार नहीं। फल के लिए कुछ सोचना नहीं, कर्म होगा तो फल अवश्य मिलेगा।
यदि कर्म अकर्म हो जाए तो नहीं मिलेगा, क्योंकि साहब ने कहा है, कबीर कमाई अपनी कभू न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। यदि कमाई किया है, कर्म किया है तो उसका फल अवश्य मिलेगा, निष्फल नहीं होगा। अच्छा कर्म किया अच्छा मिलेगा, बुरा किया बुरा मिलेगा। और कर्म ही आपका अकर्म हो गया, बेकार हो गया तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए शुरू से अंत तक जो भी करे, मन लगा करके, ध्यान लगा करके कर्म करना चाहिए। और जो हमारे गुरु सदगुरु या माता पिता ने जो मार्गदर्शन कराया है, उस मार्गदर्शन से, उस मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। उसका कर्म कभी अकर्म नहीं होता है। बिना गुरु के कोई आगे नहीं बढ़ा है और न कुछ कर पाया है। गुरु जरूर की हुआ है, चाहे वो आंख से देख करके किसी काम को किया हो, चाहे किसी से पूछ करके किया हो, किसी भी तरह से किया हो, तो किसी न किसी के आधार से जरूर वो पाया है उस चीज को करने का मार्गदर्शन, वही गुरु है। लेकिन आज मनुष्य अहंकार बस कहता है, मैं किसी से नहीं पूछा, मैंने तो सिर्फ कर लिया। कैसे कर लिया? जब देखा नहीं, जाना नहीं, तो कैसे कर लिया? गुरु ऋण से अदा होना बहुत मुश्किल है, माता पिता के ऋण से अदा होना भी मुश्किल है। इसलिए सब बंधुओं को जो शक्ति प्राप्त हुई है वो 3 ही जगह से, 4 जगह से प्राप्त हुई है, माता पिता से, गुरु और सदगुरु से। मंदिर मस्जिद से कोई शक्ति नहीं प्राप्त हुई है। साहब ने कहा, मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, कुछ नहीं मुझाका, पर दिल किसी का ना तोड़ो, ये घर खास खुदा का है। मंदिर टूट जाएंगे, मस्जिद टूट जाएंगे, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ये तो इंसान की बनाई हुई इमारत है। लेकिन किसी का दिल टूट जाएगा तो ये परमात्मा का ठेस पहुंचाना है, क्योंकि इस दिल को, इस आत्मा को परमात्मा ने बनाया है। ये परमात्मा की अमानत है। आत्मा ही सब कुछ है। किसी के आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। मंदिर में तो बुत धरे, मस्जिद सफम सफाई है, दिल दरगाह के अंदर देखो झलकता नूर खुदाई है। मंदिर में तो मूर्तियां हैं, मस्जिद में तो वो भी नहीं है, बिल्कुल साफ है। लेकिन इस आत्मा में, इस दिल के अंदर देखो, ध्यान से देखो, तो इसके अंदर परमात्मा का वो प्रकाश झलक रहा है, जिस प्रकाश से सारी दुनिया दिख रही है और हर काम हो रहे हैं, उसी दिल के अंदर है वो प्रकाश। और इसको ठेस पहुंचाओगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बन सकता, सब बिगड़ जाएगा। इसलिए बंधुओं, मातृ शक्ति, पितृ शक्ति, गुरु सदगुरु शक्ति महान है, मूल है। इनको कभी, इनसे बिलग न हो, सिरोधार करें और सिरोधार करके इन्हीं पे अपने मन को लगा करके, यही पूजनीय है, बाकी सब आडंबर है। मंदिर के पुजारी तुम भी बन करके, मंदिर बना करके तुम भी उस धन को कमा सकते हो, लेकिन वो धन जीवन जीने के लिए है, जीव के कल्याण के लिए नहीं।
जो स्वयं का कल्याण नहीं कर सकते वो दूसरों का क्या कल्याण करेंगे। इसलिए बंधुओं, ये तीन मूल शक्तियां जो हैं यही शक्ति हैं। इन्हीं शक्तियों का अनुसरण करें और इन्हीं का आधार बना करके अपने जीवन को आगे बढ़ावें। बाकी सब ढोंग आडंबरों को में मत फंसे, अपने धन को मत बर्बाद करें। सब जानते हैं धन कैसे आता है। एक मंदिर बनता हो तो सब दान दे देंगे, जो पत्थर का होगा, मूर्तिवाद का होगा। एक बच्चा भूखा मरता हो तो उसके लिए भोजन नहीं देंगे। क्या आडंबर है। घर के मंदिर परेशान हो रहे हैं और बाहर के जड़ मंदिरों में धन लुटा रहे हैं। क्या आडंबर है। अरे जागो, कबीर साहब जगा रहे हैं, जागो और अंधविश्वास से हटो, सच्चाई के मार्ग पर आओ। जहां से तुम्हें कुछ प्राप्त होता है उसके लिए खर्च करो, उनको सुधारो, अपने परिवार को सुधारो, बच्चों को सुधारो। उनके जीवन का सुधार करोगे तुम्हें कुछ मिलेगा। पत्थरों में घी को चिपड़ करके कुछ नहीं मिलेगा, मंदिरों में धन खर्च करके कुछ नहीं मिलेगा। उसको तो वही पाएगा जो उसका मालिक बना बैठा है, जिसने इस बिजनेस को तैयार किया है। रुकते जा रहे हो, इसलिए माता पिता गुरु सदगुरु यही तुम्हारे देवता हैं, यही तुम्हारे जीवन के जीने की कला के आधार हैं। इन्हीं पर सदैव अपने आप को निछावर करें और इन्हीं की पूजा में लगे। पूजा इनके उपदेशों को अनुसरण करें, इनके वचनों को अनुसरण करें। यही सबसे बड़ी पूजा है। बाकी सब आडंबर है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम करता हूँ। शब्द अच्छे लगे तो सब सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाएं, जिससे साधुवाद का आशीर्वाद मिलेगा। और इन शब्दों पर विचार करेंगे, उतारेंगे तो जीवन जीने की कला मिलेगी और स्वयं के कल्याण की भी कला मिलेगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम करता हूँ। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सतगुरु सतगुरु।